144 41वें रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा दी गई हैं। हसास मकामात पर नज़्म-ओ-नस्क़ की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद है। स्कूल खुले हैं और स्कूलों में असातिज़ा तो है, लेकिन तलबा की हाजिरी न के बराबर है। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं, लेकिन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं चल रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, श्रीनगर में आज कैसे सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, अगर आज के हवाले से हम बात करें तो आज 41वां रोज़ है और 40 रोज़ यहाँ पे अनरेस्ट को पूरे मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त को जब ये 370 को हटाया गया था तब से लेकर आज तक। अगर हालात के हवाले से बात करें, हालात जूं के तूं है, सिर्फ इतनी फ़र्क हुई है कि पहले के रोज़ सख्ती से कर्फ्यू नाफिज रहता था, फिर बंदिशें आयद कर दी गई और आज दफ़ा 144 नाफिज है यहाँ पे। कल के हवाले से अगर बात करें, कल कई जगहों पर, शहर के कई जगहों पर बंदिशें आयद कर दी गई थी, ताहम आज उन बंदिशों को एक बार फिर से हटाया गया है और जो हालात है वो वापस नॉर्मलसी पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीनगर शहर में जो हसास इलाके हैं, हसास इलाकों में भी जो ट्रैफिक की नकलो हमल है वो देखी जा रही है। खासतौर जो निजी गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनकी नकलो हमल अच्छी तरह से हमने देखी है। ताहम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी सड़कों से गायब है। अगर हम यहाँ बात करें तो कनेक्टिविटी के हवाले से, अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, टेलीकम्युनिकेशन लगातार आज 41वें रोज भी ठप पड़ा हुआ है यहाँ पे, सिवाय लैंडलाइंस को जिनको कुछ दिन पहले बहाल किया गया था और जिसकी वजह से लोगों को काफी सहूलियत मिली है। अगर हम बाजारों के हवाले से बात करें तो दुकानें और कारोबारी इदारे लगातार यहाँ पे 41वें रोज भी बंद हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसानात जो है कारोबारी तबके को, ताजिर तबके को उठाना पड़ रहा है। अगर हम बिजनेस यूनिट्स के हवाले से बात करें तो तकरीबन 22,800 करोड़ रुपए का अभी तक बिजनेस जो है वो नुकसान हुआ है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में, तो इसका असर काफी जो सेल्समैन वगैरह जो काम जो वहाँ पे वर्कर्स वगैरह होते थे उनकी रोजगार पे भी काफी इसका बुरा असर पड़ा है, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है कि जो सेल्समैन वगैरह थे उनको दुकानों से निकाला गया है। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एजुकेशन भी इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर देखें तो नवंबर का जो सेशन चलना होता है, नवंबर से पहले यहाँ पे बेशतर जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं। हालांकि बच्चों को कहा गया था फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म वगैरह बच्चों ने भरे, ताहम अभी तक हमने देखा है कि स्कूल खुले हैं लेकिन बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। उन पेरेंट्स का कहना है कि जो टेलीकम्युनिकेशन है और अभी हालात उतने रेस्टोर नहीं हुए हैं, नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, और जिस तरह से बच्चों का ये भी कहना है कि फॉर्म तो भरवाया जा रहा है लेकिन उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो क्या सिलेबस में किसी तरह की छूट, ऐसी कोई बात आई हो? जी मुनज़्ज़ा, अगर हम सरकार के हवाले से बात करें तो सिलेबस छूट देने के हवाले से अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया कि मास प्रमोशन इस बार नहीं होगी और जो इम्तिहानात हैं वो मुकर्ररा वक्त पे लिए जाएंगे। ताहम यहाँ पे सरकारी ज़राए से जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि एडिशनल क्लासेस जो हैं बच्चों के लिए वो स्कूलों में लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्कूलों का खुलना और बच्चों का वहाँ पर जाना, तब जाके जो है एडिशनल क्लासेस लिए जा सकते हैं या जो सिलेबस इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कराने की एक कोशिश की जा सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें, फिलहाल सिलेबस के हवाले से सरकार की तरफ से कटौती का कोई फैसला सामने नहीं आया है। सिर्फ ये फैसला सामने आया है कि एग्जाम मुकर्रर वक्त पे लिए जाएंगे और मास प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होगी। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।